जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। उनतीस जुलाई 7:44 सुबह की सोमवार। 25,068 153 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो जैसा मैंने बोला था कि मंडे को स्पॉट में, ये तो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर शायद मेरे ख्याल में 80-90 रुपये प्रीमियम चल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो फिगर 25,068 का ये स्पॉट में आएगा, उसके बाद 50-100 पॉइंट और बढ़ सकता है बढ़ने को, लेकिन वहाँ से गिरावट स्टार्ट हो सकती है आज, ये लगता है। चलिए बात करते हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आज 2 बजे से या कोई भी एक टाइम से गिरावट स्टार्ट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो जाएगा निफ्टी, जब अगर 25,050-60 पे आ जाएगा, और हो सकता है 25,100 तक भी जाए। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ये स्पॉट, फ्यूचर नहीं, ठीक है। तो अभी भी 25,000 के नीचे ही खुलेगा, लेकिन 25,000 छूना चाहिए, जो मैंने बोला था कि अब वहाँ जाए बिना तो नहीं मानेगा। 25,055 का तो मेरा टारगेट ही निकल के आ रहा था उसमें, जो मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया था उसमें, ठीक है। तो उससे मैं 50 पॉइंट इधर उधर मानता हूँ और बनेगा। लेकिन अब एक गिरावट का दौर निफ्टी में स्टार्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी अभी भी मुझे वीकनेस लगती है, और मैंने कल भी बोला था, संडे को भी बोला था, सैटरडे को भी बोला था कि जो 50,400 का लो है वो इस वीक में वो तोड़ेगा, इस वीक में। अब इस वीक में आज तोड़ेगा, मंगल को तोड़ेगा, बुध को तोड़ेगा, गुरु को तोड़ेगा, शुक्र को तोड़ेगा, ये उसकी मर्जी है, लेकिन तोड़ेगा 50,400 का लो, ठीक है। जो कि फ्राइडे को बना था, वहाँ से एक अच्छी तेज़ी आई, ठीक है, और 51,300 के करीब करीब बंद किया, 900 पॉइंट खींच लिया, लेकिन वापस उधर दिखाएगा। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मंदी में नहीं हूँ, वो टूटेगा, उसके बाद हो सकता है 200-300 पॉइंट नीचे का लो भी बनाए, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन में है। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी सी बाइंग हो गई थी तो फ़र्क पड़ गया। आपको याद होगा 50-400 का फिगर मैंने कम से कम 4 वीडियो में बोला था, ठीक है। अब निफ्टी में क्या हो गया, अब लोगों को जो डब्बे वाले हैं उनकी फट के हाथ में आ जाएगी। अब जिन्होंने फ्राइडे को नहीं काटा होगा कि चल पैसे भरता हूँ, तो मंडे को उसकी फट के हाथ में आ जाएगी आज, जब 150 पॉइंट और ऊपर देखे। तो ओवरऑल द ऑपरेटर्स, the so-called operators or FIs or DIIs or the pros, whatever name you can say to them, they will somehow make sure that we the general people who are categorized as client in the 4 categories of futures players. First category is called FIs, second is called DIIs, third is called pro, and fourth is client, we general people. So those three who are so called operators also, they will make sure that कि हम सब जो क्लाइंट के नाम से खेलते हैं, जो इंडिविजुअल्स है, जो छोटे छोटे मुर्गे हैं, वो सब दे टर्न इनटू बायर्स और दे कट देयर शॉर्ट्स, एंड समहाउ दे आर सक्सेसफुल। कुछ हद तक वो लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए भी है। आज मुझे भी कुछ सवाल आते हैं, सर ये अगस्त में आप जो बोल रहे हो वो आएगा क्या? मुझे तो 26,000 लग रहा है, मेरे ही क्लाइंट मुझे बोलते हैं। तो बोलता हो सकता है भाई 26 भी आएगा, मैं तो अपने ऊपर दाव खेला हूँ, तुम्हारे ऊपर नहीं खेला हूँ, ठीक है।
तुमको अगर मैं बोल दूं कि तुम 20 साल की नौकरी कर रहे हो और आज छोड़ दो तुरंत, सिर्फ एक शर्त लगाने पे, तो तुम कर सकते हो ऐसा? नहीं ना। तो मुझे अपनी स्टडी पे बिलीव है। आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, कौन सा टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलता है, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। आई नो व्हाट आई नो, और मैं वही बात करता हूँ जो मुझे पता होती है, जो मुझे लगता है। ये जो निफ्टी का रबड़ है वो ओवर स्ट्रेच्ड खींचा गया है। जब तीर को कमान से छोड़ना होता है तो तीर को इतना खींचा जाता है, जितना ज़्यादा खींचा जाता है उतनी ज़्यादा दूर जाता है। आपको पता होगा, जब एरो आपको छोड़ना रहता है तो तीर कमान से, तो कमान को इतना पीछे खींचा जाता है, इतना पीछे खींचा जाता है कि उतनी तेज़ी से वो तीर आगे जाता है। उसी तरह से वो इतना तेज कर दे रहा है निफ्टी को कि आपको लगेगा ये साला आप कभी गिरेगा ही नहीं, काटो यार इसको, काटो, समझे। जबकि मैं बार बार बोलता हूँ, अगस्त के पुट दिलाया, और मैं जुलाई अब जब एंड चला तो मैंने बोला सितंबर के भी लेके रख लो साथ में, ठीक है सर, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी जुलाई महीना ख़त्म नहीं हुआ है, बट आपका पेशेंस लेवल ख़त्म कर दे रहा मार्केट। दे टेस्ट योर पेशेंस टू द 0 डिग्री, मतलब -डिग्री तक वो तुम्हारा टेस्ट करते हैं, इतना नीचे ले जाते हैं या इतना ऊपर ले जाते हैं कि तुम्हारा पेशेंस जवाब दे दे। देखो मैं बार बार बोलता हूँ फ्यूचर्स में शॉर्ट, अब अगर कोई फ्यूचर्स में भी शॉर्ट करना चाहता है, पर्सनली मैं बोलता हूँ आज के दिन से फ्यूचर्स में भी शॉर्ट करना रिस्क नहीं है। अब से, इतने दिन मैं फ्यूचर्स का तरफदारी नहीं कर रहा था शॉर्ट करने की, लेकिन अब क्या होगा, 90% लोग डब्बे में हो, चाहे जिनके अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफिशियल है, वो सब मैक्सिमम अपनी निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन कट करने की सोचेंगे या कट करें। वंस यू सी द 25,000 मार्क ऑन द बोर्ड, 25,000, एक साइकोलॉजिकल आपको प्रेशर डाला जाएगा, अरे 25,000, अरे बाप रे, ये तो साला क्या पता ये कहाँ जाएगा, 26 जाएगा। अरे थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, थोड़ा सा यूज लिटिल बिट ऑफ योर ब्रेन। ऑन 4th June, ऑन द इलेक्शन रिजल्ट डे, द निफ्टी वाज 21281। 4th June, 4 जून को ज़्यादा टाइम नहीं बीती है, नॉट इवन 2 महीना, नॉट इवन 2 महीना। 21,281 पे था निफ्टी लो 4 जून को, और वहाँ जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, वहाँ मार्केट ने उसको नकारा था, उस रिजल्ट को। चलिए, बजट आया, मार्केट ने बजट को नकारा, 24,070 का लो मारा। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर ये 25,000 ला रहे हैं तो इट इज़ ए पोजीशन गेम दे आर प्लेइंग, देयर इज नो फंडामेंटल इन्वॉल्व्ड। ये रियल तेजी नहीं है, ये फुग्गे वाली तेजी है। देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आया, मार्केट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि भैया 21,280 तक चला गया, ठीक है। बजट आया, मार्केट ने अपना वर्डिक्ट दिया, जो 24,850 वाला निफ्टी था उसको निफ्टी ने 24,070 का दिखाया। अब इन्होंने क्या देखा कि अब फ्राइडे आ रहा है, तोड़ो सालों को, डब्बे में जितने शॉर्ट, इनको फड़ो, इनको इतना डरा दो कि ये काट ले। सो मार्केट गिवन इट्स वर्डिक्ट ऑन बोथ द इंपॉर्टेंट डे ऑफ बजट एज वेल एज इलेक्शन रिजल्ट, but these operators, these smart operators who have huge money, they are playing the sentiments of general people and they want you all somehow to become buyers. But today first time I am saying कि आज से पोजिशनल फ्यूचर भी शॉर्ट करना डर नहीं है निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ग्रुप्स की बात। कल मैंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी, 15,000 में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ इंट्राडे ऑप्शंस। ये मैं ग्रुप क्यों लाया हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये फ्री है आपकी,
क्यों? ये 15,000 आपको 31 जुलाई 2025 से प्लस माइनस 10 डेज, प्लस माइनस 15 डेज में रिफंड मिल जाएगा। 31 जुलाई 2025 प्लस माइनस 15 डेज आपको ये रिफ़ंड मिलेगा। यानी कि 15,000 भी आपने जो दिया वो रिफ़ंड हो रहा है, यानी कि आपकी सर्विस एक्चुअल फ्री है। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनली मैं बोल दूँ कि आज से ही फ्री है, तो कम से कम भी 500,000 लोग आ जाएंगे ज्वाइन करने फ्री है। तो अब जब मैं 15,000 देने बोलूँगा तो मुझे लगता है 20-30 लोग 25 लोग ही आएंगे, ठीक है, जो सीरियस है। अब इसका इंटेंशन क्या है मेरा? देखिए हमारा क्या होता है, बार बार जब हम ऑप्शंस खेलते हैं हम 100 का टारगेट 250 का रखते हैं। मैं ऐसे ही कॉल देता हूँ, मैं 100 का 120 वाला नहीं देता। तो मेरा कई बार क्या होता है, 100 का 220 दिया हुआ है, 190 से वापस रिवर्स हो जाता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा भी मार्केट गिरता है तो वो नीचे आ जाता है, वापस 120 पे आ जाता है। तो उस कारण से वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। सर लोग बोलते सर वो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, 100 का 190 हुआ, पहले 220 का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन गया था 190 तक। और ऑप्शन में एक्चुअल टारगेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको रेट स्पॉट की देखनी है या फ्यूचर की देखनी है, और कैलकुलेट प्रीमियम को करना रहता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज उसमें टाइम डीके भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक तरीका निकाला कि, और हम ऑप्शन में हारते भी क्यों हैं? जनरली जो कॉल या पुट को हम ओवरनाइट कैरी करते हैं वही हमारा बड़ा लॉस का कारण बनती है। जिसको हम इंट्राडे में लॉस या प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आज की आज कहानी ख़त्म। तो अब मैंने इसके लिए एक तरीका निकाला कि हम डेली की डेली इंट्राडे में ही एक कॉल पे, दिन भर में एक कॉल पे, या किसी किसी दिन 2 कॉल पे काम करेंगे, और किसी किसी दिन एक भी कॉल पे काम नहीं करेंगे। इंटेंशन इसका क्या है कि हर दिन हम 2 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ कमाएं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कमा के घर जाए। और मैं आपको वादा करता हूँ एक साल में आपको दिख जाएगा कि 80% टाइम हमको कमाई हुई, 20% टाइम हमारा स्टॉप लॉस हुआ। और इस एक साल में हम, हो सकता है ऐसे भी कई दिन आएंगे जिस दिन हम एक दिन कोई भी कॉल नहीं निकालेंगे, क्योंकि जहाँ मुझे बहुत श्योर लगेगा ऑप्शन चेन में पूरा क्लियरिटी दिखेगी, उधर ही वो कॉल दूंगा मैं, और वो इंट्राडे ही रहेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन का हो चाहे फ्यूचर। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसमें कैपिटल कितनी चाहिए होगी? मैक्सिमम कैपिटल आपको 80,000 रुपये काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि हम इंट्राडे का ऑप्शन ले रहे हैं। सपोज हम 10,000 रुपये ऑप्शन में लगाए भी, आज अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ तो 3,000 गए जाएंगे, तो कल भी कैपिटल रहेगी। और मैं जब बोल रहा हूँ कि 80% टाइम हमारे टारगेट्स या हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट हम मैक्सिमम लॉस का कारण अगर निकालें तो जो चीज़ें, जो ऑप्शन हमने ओवरनाइट कैरी की है वही हमारा बड़ा लॉस बनता है, चाहे वो फ्यूचर्स हो चाहे ऑप्शंस हो। तो ये मेरी रीजनिंग है। जिसको जिसको ज्वाइन करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो डालना, 9635476788, और इसकी ग्रुप में आप ऐड कर दिए जाओगे लाइफ टाइम। और किसी किसी को लगेगा कि सर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो 6 महीना बाद अपना रिफंड मांग सकता है, लेकिन उसके बाद उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप से भी हटा दिया जाएगा उस ग्रुप के। लेकिन जो 1 साल बाद मांगेंगे पूरा रिफंड, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी चालू रहेगी, उनको रिफंड भी मिलेगा। तो ये एक अनोखा मैंने तरीका निकाला ताकि लोग कमाए भी, मुझे दुआ भी दे। अब मेरी इसमें क्या कमाई होगी? मेरी एक ही कमाई हो सकती है कि 1-2 महीने में आपने देख लिया कि सर रोज़ हमारी कमाई हो रही है, तो आप मुझे 101, 51 रुपया, 151, 501 का कोई भी पेटीएम या गूगल के एज ए खुश होके देना, और नहीं देना है तो भी कोई तकलीफ नहीं, वही मेरी फीस हो जाएगी कि मैं साबित कर पा रहा हूँ कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, तो ही आप मुझे देंगे ना, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब आ जाइए वेबिनार की। मेरा एक मानना है, जब तक आपको शिक्षा नहीं मिलती है ट्रेडिंग की,
ट्रेडिंग करने से पहले बिना सीखे कभी भी स्टॉक मार्केट, देखिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत आसान काम है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज़ करते हैं वो 4-5 साल, 3 साल, 2 साल इस हिसाब से सोच के लेते हैं। आप कोई भी शेयर, अगर अच्छी कंपनी है, आप उसको 200 में ले लिए, वो 150 भी आ गया तो वो 1-2 साल बाद वापस 200 आ जाएगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन गया, बट टू ट्रेड मार्केट एवरी डे इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्किल्स, टैलेंट एंड लॉट्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, दैट्स इट। तो वेबिनार के लिए मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, सीखो कि आपको मार्केट है क्या वो तो जानो, और जब आप सीख लोगे तो आपको ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ये सब समझ में आएंगे, तो आप डिलीवरी में भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाओगे। ठीक है, 8,000 रुपये फीस है सीखने की। 18 अगस्त से वेबिनार स्टार्ट होगी, 31 जुलाई तक 8,000 है, 1 अगस्त से इसकी फ़ीस 15,000, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने जितना बोलना था वो बोल दिया। मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, और खुदा न खास्ता नहीं आया जो मैं बोलता हूँ तो मेरी ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हो सकता है उनके उस भोलेनाथ के दिमाग में होगा कि प्रमोद जी को अब हटाओ यूट्यूब से, हटा देगा। इसमें रोना क्या, सोचना क्या? पहले मैं नहीं जीता था क्या विदाउट यूट्यूब? तो जीता था, फिर जी लेंगे। स्टॉक मार्केट के वीडियोस नहीं बनाएंगे, लेकिन घूमने फिरने के तो बनाएंगे। मैं टेंशन नाम की चिड़िया को लेता नहीं हूँ। मुझे टेंशन कब होता है, जब वेन एवर एनी बॉडी इन माई फैमिली हैज़ बैड हेल्थ, कुछ भी उसको तकलीफ होती है। मुझे अपनी तकलीफ से कभी भी तकलीफ नहीं हुई आज तक। ठीक है, तो वो मैं ऑलरेडी गुजर रहा हूँ। ठीक है, प्लस मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार मैंने बोल दिया है तो मुझे करना है। मैं करूँगा ही अगर मैं नहीं दिखा पाया जो मैंने बोला। अब इसमें कई लोग खुश होंगे, जो मेरे कंपटीटर्स होंगे या जो मुझे कंपटीटर मानते होंगे, चल साला जाएगा ही, प्रार्थना कर भगवान से नहीं आए। तो मैं बोलता हूँ जो बुरा सोच के प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना कबूल नहीं होती। जो अच्छा सोच के प्रार्थना करता है, किसी का भला का प्रार्थना करता है, उसकी ज़रूर कबूल होती है। तो आप लोग ये प्रार्थना करिए, अगर आप मुझसे सचमुच प्यार करते हैं तो मेरी बात सच निकले। ठीक है, वरना मैं, देखिए, दाल रोटी ऊपर वाला लिख के भेजता है किसी की भी। ठीक है, आप में और हम में मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मैं छोड़ दीजिए। मैंने ये बताया, मैं कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले की छड़ी है, वो किसी पे भी पड़ती है, मुझ पे भी पड़ सकती है। तो मुझे इसका कोई गम नहीं रहेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं सक्षम हूँ अपना घर चलाने लायक और अपनी दाल रोटी कमाने लायक, क्योंकि मैंने इस मार्केट को 37 साल दिए। 13 साल की उम्र से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, 50 साल का आज मेरी एज है, और मैं एक्टिवली ट्रेडिंग भी 20-21 साल की एज में स्टार्ट कर दिया। पहले मैं सिर्फ फॉर्म भरता था, उस समय पब्लिक इशू बोला जाता था, मैं ट्रेडिंग नहीं करता था उस समय। ठीक है, 20-21 साल की एज से, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट से टच में, मैंने अपनी स्कूल टाइम में अपने नाम से एप्लीकेशन लगाया अपने दोस्त के एड्रेस पे। ₹10,000 मेरे नाना जी ने, मेरी मदर ने मुझे ये सब दिए थे। उस ₹10,000 से मैंने 6 क्लास में पढ़ता था, तब से मैंने एप्लीकेशन, मेरे फादर मुझसे फॉर्म भरवाते थे तो मुझे याद रहता था। क्लास 10 तक आते थे, उस 10,000 से मेरे एप्लीकेशन लगा के, ट्रेडिंग नहीं,
पब्लिक इशू 10 रुपये में उस समय पब्लिक इशू आता था, 10 रुपये। ये सब जो प्रीमियम में वो सब नहीं था, उस समय पब्लिक इशू बोलते थे, आजकल IPO बोलते हैं। उस समय एड्रेस प्रूफ, अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये कोई लफड़े नहीं थे। माइनर का नाम का आपका अकाउंट भी खुल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। कोई आधार कार्ड कुछ नहीं था। तो मैं अपने दोस्त के एड्रेस पे, मेरे एक चाचा की दुकान थी उसके एड्रेस पे, तो वैसे लगा लगा के मैंने 1 लाख रुपए बना लिए थे 10,000 से, क्लास 10 में आते थे। एप्लीकेशन इन्वेस्ट एक्चुअली बर्बाद होता आदमी ट्रेडिंग में आके, इन्वेस्टमेंट में बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि वो उसको लगता बस आज शाम को लेके जाऊंगा माल कच्चा खच, और उसकी हो जाती है फचा फच। समझ में? इतना आसान ट्रेडिंग नहीं है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। If money making is so easy, why people opens कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, सिलाई की दुकान, साइकिल की दुकान, स्कूटर की शोरूम, गाड़ी का शोरूम, ये लोग क्यों करते हैं भैया? जब इतनी आसानी से यहीं कमा सकते हो ट्रेडिंग कर करके, तो दे आर फूल्स और वी आर फूल्स। इट इज़ ऑल्सो ए बिजनेस, ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो ए बिजनेस, और इसको आप बिजनेस की तरह करो। आप लॉस पे, जैसे ही आपको शाम को दिखाई दे आपका लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाओ मैंने गलत गाड़ी बोर्ड कर ली है। आई हैव टू गेट डाउन ऑफ दिस ट्रेन, आई हैव टू बोर्ड सम अदर ट्रेन विच इज़ गोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ booking losses in time, you will be a great winner in trading. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।